Hello everyone, welcome to Learners Academy. So in this session we'll be discussing accounting for partnership firms. We have already covered few topics. In the last session I have covered how to calculate interest on drawings, and I've covered all the concept of interest on drawings with illustrations. If you guys haven't checked out that video, kindly check out that video. The link is given in the description box below. In today's session we'll be discussing इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्सेप्ट, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद इलस्ट्रेशंस, वो सारी चीजें हम लोग आज कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. So let's start today's session, which is accounting for partnership firms, interest on capital concept with illustration. So what happens is कि जब भी partnership firm हम लोग start करते हैं तो होता क्या है कि partners को एक certain amount of capital लेकर आनी होती है, invest करनी होती है business में. उस केस में क्या होता है कि business जो firm होती है, it is obliged to pay a certain amount of interest on capital to the partners. This happens when it is mentioned in the partnership deed कि कितना जो partners हैं जो certain amount of capital firm में invest करेंगे उनको उतना interest मिलेगा. It is usually mentioned in the partnership deed. अगर वो उन लोगों ने इस बात पे अग्री किया है कि हाँ इतना इंटरेस्ट हर पार्टनर को मिलेगा तो वो उतना इंटरेस्ट पार्टनर को मिलता है. सो गाइज इफ यू रिमेंबर कि आई हैव ऑल्सो डिस्कस कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है उस केस में एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स, राइट. एंड इफ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैन ऑल्सो बी चार्ज, वो भी नहीं चार्ज होगा पार्टनर से. सो अगर पार्टनरशिप डीड में अग्री किया गया है कि पार्टनर्स को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, से फॉर एग्जाम्पल 6%, से फॉर एग्जाम्पल 10%, तो वो उतना इंटरेस्ट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट. Now let's understand the concept. It is generally allowed to compensate partners for contributing capital to the firm in excess of profit sharing ratio. तो जो भी उनकी profit sharing ratio थी उसके excess में जो भी वो invest करते हैं, जो भी capital वो invest करते हैं उसके लिए उन्हें interest दिया जाता है. So these are the various things which is it happens in the following conditions. When the capital contribution is unequal, अगर unequal है, और अगर profit sharing ratio is equal, जस्ट अ सेकेंड गाइज, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल उस केस में दिया जाता है. व्हेन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेम है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनइक्वल है. व्हेन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज अनइक्वल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज आल्सो अनइक्वल, तो इन ऑल दीज केसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स इफ द पार्टनर्स हैव अग्रीड अपॉन एंड इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड. नाउ as per the according to the concept of firm, from the firm's point of view, फर्म के लिए क्या हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए ये क्या हुआ, एक एक्सपेंस हुआ. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्योंकि फर्म जो है पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो फर्म का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया. लेकिन पार्टनर्स के लिए वही चीज क्या हो जाएगी, फ्रॉम द पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एन इनकम फॉर द पार्टनर्स. ओके, सो इंटरेस्ट इन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द अग्रीड रेट विद रेफरेंस टू द टाइम पीरियड. जितने टाइम के लिए उन्होंने उस कैपिटल को इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उतने टाइम के लिए उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा. से फॉर एग्जांपल इफ दे आर इन्वेस्टिंग इट फॉर 1 ईयर तो 1 ईयर के लिए मिलेगा. इफ दे आर इन्वेस्टिंग इट फॉर 6 मंथ्स, मतलब कि जितना टाइम हुआ है, से फॉर एग्जांपल आप 1 अप्रैल से 31 मार्च अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है. उस केस में क्या हुआ, मान लीजिए अगर कोई नया पार्टनर आया बीच में एंड ही इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल से ऑन 1 अक्टूबर, तो उसको कितने टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 अक्टूबर से टिल 31 मार्च, पूरे साल का नहीं मिलेगा, है ना. तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कब कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया है. सो इट इज एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए ये तभी प्रोवाइड किया जाता है पार्टनर को अगर पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है. जस्ट इन केस देयर इज नो प्रॉफिट, दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स. It is credited to the partner's capital account and any deficiency or excess of interest on capital over profits will be debited to partners in their profit sharing ratio. Clear हुआ आप सभी को ये? Now we'll be discussing the formula. इसका formula क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का. It is
जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अमाउंट ऑफ कैपिटल हो गई इनटू जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट विच यू हैव अग्रीड एंड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया, मतलब कि जब भी आपने इन्वेस्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड ऑन अक्टूबर और यू हैव इन्वेस्टेड और यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस विद से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज ऑन 1st of April, ठीक है, साल के पहली तारीख में, मतलब कि आपका जो भी अकाउंटिंग पीरियड होगा उसकी पहली तारीख को. सो इन केस एनी एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन दैट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच इट हैज रिमेन्ड इन द बिजनेस. तो अगर कोई भी बीच में भी, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में एक कैपिटल लगाई, उसके बाद आपने अप्रैल में जैसे कैपिटल लगाई, फिर आप कैपिटल लेकर आते हो जुलाई में, तो क्या होगा, अप्रैल में तो पूरे साल का मिलेगा, फिर जब आप जुलाई में एडिशनल कैपिटल लेकर आए तो उतने टाइम का आपको इंटरेस्ट मिलेगा. सो दिस कॉन्सेप्ट विल बी डिस्कसिंग अहेड, हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हमें ये कैलकुलेट करना है. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज लेट्स डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो भी हमारा साल का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होता है उसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होती है. इफ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड आउट ओपनिंग बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस. तो आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल पहले पता करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोजिंग कैपिटल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो वो हम कैसे पता करते हैं, ओपनिंग कैपिटल हमें पता करनी है क्लोजिंग कैपिटल के बेसिस पे. तो क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन. उसके बाद होता क्या है कि जो भी अगर पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स करी होंगी वो उसमें वापस से ऐड हो जाएंगी. अब मैं ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से अभी समझाती हूँ, क्योंकि ये क्या होगा ना, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा. जस्ट ए सेकेंड गाइज. सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. ओके, सो आप सोचो, मान लीजिए आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल दी है, मतलब कि आपका अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है 1st of April से फॉर एग्जांपल 2021 टू 31st of March 2022, ठीक है. अब जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है वो आपको ओपनिंग कैपिटल में कैलकुलेट करना होता है ना. अब हमें क्या करना है, हमें दी तो क्लोजिंग कैपिटल हुई है जो कि 31 मार्च को थी, और कितनी दी हुई है, फॉर एग्जांपल आपको दी हुई है 2 लाख रुपीस. अब क्लोजिंग कैपिटल आप खुद सोचो हमें कैसे मिलती है. ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंस होगा. क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है, आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं कैपिटल में, वो जो भी हम करते हैं वो सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलती है. से फॉर एग्जांपल आपको क्लोजिंग कैपिटल, अज्यूम करिए कि आपको ओपनिंग कैपिटल पता है, ठीक है, अज्यूम करिए वी हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल. तो हमें ओपनिंग कैपिटल पता है. अब हमने मान लीजिए साल में क्या किया, अप्रैल में 1st of April की ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, सॉरी. अब हमने क्या किया, ये इन द मंथ ऑफ जुलाई हमने क्या किया, एक सर्टेन अमाउंट से फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स हो जाएगी, है ना. उसके बाद हमें हमारे पार्टनर्स को प्रॉफिट कुछ मिला होगा, है ना, जो भी प्रॉफिट आया होगा वो हमें मिला होगा. तो वो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे इस कैपिटल में, इस कैपिटल अमाउंट में हम लोग ये प्रॉफिट को ऐड कर देंगे. तो से फॉर एग्जांपल एक पार्टनर को मिल रहा है 6,000 का प्रॉफिट, तो वो हमने ऐड कर दिया. तो ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमें क्या मिलती है, क्लोजिंग कैपिटल. अच्छा, अब हमें ओपनिंग कैपिटल दी थी मान लीजिए 1 लाख रुपीज. अब हमें क्लोजिंग कैपिटल पता करनी है. तो अब हमने क्या किया, इन्होंने तो 1 लाख रुपीज में से 20,000 तो जुलाई में विड्रॉ कर लिए थे, तो यानी कि ये ड्रॉइंग्स का अमाउंट इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 लाख में से, है ना. जो भी ड्रॉइंग्स हो जाएंगी वो माइनस हो जाएंगी. तो 20,000 हमने माइनस कर दिया. तो अब हमें प्रॉफिट मिला है, तो प्रॉफिट तो जी हमारा ऐड होगा विच इज 6,000 रुपीज, ठीक है. तो ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमें क्या हो रहा है, 80,000 86,000 हमारा आएगा. ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है.
तो हमें एक चीज याद रखनी है कि ओपनिंग कैपिटल दी है तो हमें साल भर का एडजस्टमेंट करना है। अगर उसमें से किसी ने पार्टनर ने विड्रॉ कर ली कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। अगर कोई प्रॉफिट मिला है पार्टनर को तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से मान लीजिए हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी ही नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास, तो अब क्लोजिंग कैपिटल के बेसिस पे हम लोग ओपनिंग कैपिटल तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो हमें मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है कि ड्राइंग्स हुई थी उसकी, तो जो हमने ड्राइंग्स ओपनिंग कैपिटल में से माइनस करी थी तो हम उसे क्या कर देंगे, वापस से ऐड कर देंगे ड्राइंग्स में। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है ना। हमारे पास तो क्लोजिंग कैपिटल है, अब ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस किया होगा तभी हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आई। लेकिन अगर हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो ड्राइंग्स जो होंगी हम उसमें ऐड कर देंगे, और जो भी प्रॉफिट हमने ऐड किया होगा वो प्रॉफिट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि आपने ओपनिंग कैपिटल के बाद उसमें आपको जो भी पार्टनर को प्रॉफिट मिला वो आपने ऐड किया, तो अब हमें क्लोजिंग कैपिटल मिली, लेकिन अब हमने क्या किया, उसमें से माइनस कर दिया प्रॉफिट को, तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, रट्टा तो हम लोग कर लेते हैं, रट सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सो फाइंडिंग आउट ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में हमने क्या किया, ड्रॉइंग्स को ऐड कर दिया, माइनस प्रॉफिट्स कर दिया, और माइनस जो भी एडिशनल कैपिटल, कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल भी ले आते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल में वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी एडिशनल कैपिटल, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल अगर हमें मिली है, दी हुई है क्वेश्चन में, तो उस केस में हम लोग एडिशनल कैपिटल भी माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ, यानी कि जो चीजें आपकी प्लस हो रही थी वो माइनस हो जाएंगी, जो आपकी प्लस और जो माइनस हो रही थी वो प्लस हो जाएंगी। इतना क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। एडजस्टिंग एंट्री टू एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जर्नल एंट्रीज है कि क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, अब आपका ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द फॉर्मेट, मैंने डिस्कस किया हुआ है, बट वी हैवंट टेकन अप क्वेश्चंस येट, सो विल बी टेकिंग अप, सो नो वरीज अबाउट इट। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया ही होगा, उसके बेसिस पे ही समझ लेते हैं। तो ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, तो इस साइड जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में जो रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होती है, वो इनकम होती है पार्टनर्स की, और इस साइड जो रिकॉर्ड करते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं पार्टनर्स के। सो फॉर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, आपका इनकम है, सो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को, यहाँ पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन। सो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। Now, if it is, we'll be discussing why it is capital account, why it is current account, we'll be discussing ahead. So, closing entry to close interest on capital account, and if you are making profit and loss appropriation account, this you are making from the firm's point of view. Now, firm के लिए क्या है interest on capital? ये firm का expense है, ठीक है, ये firm का क्या है, expense है। So, ये हमारा कहाँ पर आ जाएगा, debit side में आ जाएगा। अब चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं, हम लोग फटाफट 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमें बेसिकली आज के सेशन में सिर्फ इतना सीखना है। देखिए, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, ये सब हम लोग आने वाले सेशन में करेंगे। अभी हमें अपना कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना है कि कैसे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सो लेट्स जस्ट कैलकुलेट इट एंड लेट्स टेक फ्यू इलस्ट्रेशंस। तो ये तो बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है, ये तो मुझे लगता है सब लोग ही कर लेंगे। तो कैपिटल ऑफ अनामिका एंड सृष्टि ऑन 1st of April 2021 शोड अ बैलेंस ऑफ 3 lakhs and 2,50,000। ठीक है, अनामिका का क्या था बैलेंस, कैपिटल बैलेंस ऑन 1st of, तो माइंडेड की मतलब ये ओपनिंग कैपिटल ही आपको दी हुई है, क्लोजिंग नहीं दी हुई है। एंड सृष्टि की आपको क्या दी हुई है, 2,50,000 कैपिटल दी हुई है। Now their profit sharing ratio is 3:2. Calculate interest on capital for both the partners if the partnership deed provided for the same at the rate of 6% per annum for the financial year. Now इस केस में क्या है, इट्स वेरी सिंपल। देखिए, हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था, क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट इनटू टाइम। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वी हैव टू कैलकुलेट इट फॉर द होल ईयर, बिकॉज उनकी जो कैपिटल है इट इज शोइंग अ बैलेंस ऑन 1st of April 2021। ओके, सो अनामिका का आपका क्या हो जाएगा, अनामिका का अगर आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 3 lakhs इंटू इंटरेस्ट कितना है 6% इंटू
कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज 12/12 मंथ्स के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये तो आपका 1 ही हो जाएगा ना, वेरी सिंपल। सो ये आपका हो जाएगा 18,000। इफ यू विल कैलकुलेट यू विल गेट 18,000। ओके, नाउ सृष्टि का अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सृष्टि के केस में क्या होगा, 2,50,000 इंटू 6%। ये बहुत ही सिंपल है, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो ये वाला ना इलस्ट्रेशन कर पाए, बिकॉज हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स तो पढ़ी ही है ना बचपन में। तो इंटू 6% अगर हम लोग करेंगे सो वील गेट 15,000। सो सृष्टि को कितना इंटरेस्ट जाएगा, 15,000, अनामिका को जाएगा 18,000। So now we'll be taking up another illustration. Vishal and Gaurav are partners and they had 40,000 and 60,000 in their respective accounts as on 1st of January 2017. विशाल, अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। देखिए विशाल की ये हमें देखिए, ये यहाँ पे सबसे पहली चीज तो हमें ध्यान में रखना है कि अकाउंटिंग पीरियड कौन सा फॉलो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड जो फॉलो हो रहा है इट इज फ्रॉम 1st of January टू 31st of December। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, विशाल का नोट डाउन कर लेते हैं, विशाल, एंड यहाँ पे हो गया हमारा गौरव। अब इनका 1st of January को कितना बैलेंस शो कर रहा था, 40,000 तो विशाल का था, 60,000 आपका गौरव का था। ठीक है, थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग के साथ मैनेज कर लीजिएगा, बिकॉज आई नो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, थोड़ी सी छोटा छोटा लिखती हूँ मैं। एनीवे, तो विशाल ने क्या किया, पेड इन फर्दर, मतलब कि वो एडिशनल कैपिटल लेकर आया ऑन 1st of August 2017। ठीक है, तो 1st of August 2017 को विशाल लेकर आया कैपिटल विच इज 5,000, एंड गौरव नहीं लेकर आया था उस डेट को, एंड अनदर 5,000 ऑन 15th of November 2017। तो 15th of November को 2017 को वो और कैपिटल लेकर आया 5,000। ठीक है, तो 5,000 1st of August को लेकर आया, 15th of November को वो 5,000 लेकर आया। नाउ यू हैव टू कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड टू विशाल अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे हैं, 6% दे रहे हैं। तो अब आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है भाई, पहले वाले इलस्ट्रेशन में तो बहुत सिंपल था, ये आपको पूरे साल में पूरे साल का निकालना था, बट लेकिन यहाँ पर तो वो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है। तो 1st of January को देखिए, अगर आप जो लेकर आया है 40,000, उस पे तो आपके 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, है ना, पूरे साल का, क्योंकि 1st of January से 31st of December तक आप कैलकुलेट करो। फिर वो 1st of August को लेकर आया है, दैट मीन्स कि जितने टाइम के लिए उसकी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट रही है उतने ही टाइम के लिए हम लोग उसे इंटरेस्ट पे करेंगे, ज्यादा नहीं पे करेंगे, है ना। हम लोग क्यों ज्यादा पे करेंगे, सिमिलरली भाई हमें भी जब ज्यादा नहीं मिलता है हम लोग ज्यादा चार्ज नहीं करते हैं, हम उतने ही टाइम का चार्ज करते हैं जितना हमें हम मतलब कि जितने टाइम के लिए हमें चार्ज करना है। तो सिमिलरली हम भी उतना ही पे करेंगे जितना हमने पार्टनर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो 1st of August को पार्टनर ने इन्वेस्ट किया था, तो 1st of August से दिसंबर तक आप कैलकुलेट करो, हाउ मेनी मंथ्स, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 मंथ्स हुए आपके, है ना। अगस्त से लेकर आपके दिसंबर तक कितने मंथ्स हुए, 5 मंथ्स हो गए। ओके, क्लियर हुआ। यहाँ पर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। नाउ 15th of November 2017 को उन्होंने दूसरी इन्वेस्टमेंट करी है 5,000 की। सो दैट मीन्स 15 डेज आपके नवंबर के तो निकल गए, अब 15 दिन बचे हैं आपके नवंबर के, एंड 1 महीना बचा है दिसंबर का। सो कितना हो जाएगा आपका, 1.5 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है ना, कंफ्यूजन। आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइज। अब हमें क्या करना है कि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। गौरव का हम लोगों से पूछा नहीं है, तो हम लोग गौरव का नहीं लेंगे। सो लेट मी जस्ट मेक इट, यहाँ पर ही थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि आई डोंट हैव टू गो टू अनदर शीट, अदरवाइज क्या होगा, मुझे स्विच करना पड़ेगा बार बार, है ना। सो देखिए, चलिए जल्दी से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, पूरे साल का पहले करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 1st of January को, यहाँ पे तो हमारा पूरे साल का हो जाएगा 40,000 इंटू कितना इंटरेस्ट है, 6% है ना, तो 6/100 हो गया, ये हमारा पहला हुआ। दूसरा हमारा क्या होगा, 5,000 इंटू 6%। अब 5 मंथ्स का लग रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 5 डिवाइडेड बाय 12 जितने महीने हैं।
अब थर्ड हमें कब का निकालना है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, यू वोंट बी एबल टू सी दिस, ओके। सो यहाँ पर हो गया हमारा 5000 इंटू 6% इंटू 1.5 अपॉन 12। ठीक है, तो अब हम लोग फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका कितना आएगा। इसमें देखिए ये इसका आ जाएगा 2400, यहाँ पे इसका आ जाएगा, चलिए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये तो हमारा 6 2 चला जाएगा, ये हमारा 25 जाएगा, 25 इंटू 5 इज 125 आपका हो जाएगा। ठीक है, इस पे तो 125 लगेगा, ये भी आपका 6 2 चला जाएगा, ये चला गया, ये आपका 25 से चला गया। जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी यूज कैलकुलेटर, आई जस्ट वांट टू मेक माई सेल्फ श्योर कि ऐसा तो नहीं कैलकुलेशन में ही गड़बड़ ना कर दूँ मैं। सो इट इज़ 37.5। तो पहली जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी उस पर उसे 2400 मिल रहा था, ठीक है, इंटू 6%, और दूसरी जो उसकी थी उसे उस पर 125 मिल रहा था, एंड थर्ड जो उसकी 5000 थी वो 37.5 मिल रहा था। दैट मीन्स उसको जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2400 प्लस 125 प्लस 37.5। सो लेट्स जस्ट कैलकुलेट इट कि टोटल कितना मिलता है, 125 प्लस 37.5, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2562.5। क्लियर हुआ आप सभी को, किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, सो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेशन, एंड आई वुड लव टू नो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो, यू नो। सो लेट्स टेक अनदर इलस्ट्रेशन, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट इन केस यू गाइस हैव एनी कंफ्यूजन मुझे जरूर बताइएगा। नाउ थर्ड illustration is Josh and Krish are partners and sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Their capitals at the end of financial year 2017 and 18 were 1,50,000, 75,000. बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है, आपको यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। इतना आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो हमें उसके बेसिस पे ओपनिंग कैपिटल पहले निकालनी है। नाउ ड्यूरिंग द ईयर 2017 टू 18 जोश ड्रॉइंग्स वर 20,000, जोश ने विड्रॉ किया पैसा, एंड क्रिश की ड्रॉइंग कितनी थी, 5,000। ठीक है, तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था आप सभी से कि जब भी हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है तो क्लोजिंग कैपिटल में हमें ड्रॉइंग्स क्या करनी पड़ती है, एड बैक करनी पड़ती है। तो इसमें हमें मेंशन है कि कितनी ड्रॉइंग्स हैं, तो ये हम वापस से उसमें ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल फॉर द ईयर 16,000 वाज विच वॉज ड्यूली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट्स। तो मतलब कि इतना प्रॉफिट हुआ था फर्म को बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये कैपिटल में आपके ऐड कर दिया गया था ना प्रॉफिट, तभी तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आती है ना। तो अब आप क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल में से इस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आपको ओपनिंग कैपिटल मिलेगी, है ना। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, ओके। नाउ क्रिश हैड ब्रॉट इन एडिशनल कैपिटल, अब एडिशनल कैपिटल भी आई थी ऑन 1st of October, दैट विल ऑल्सो बी सब्ट्रैक्टेड, है ना, कि जो भी एडिशनल कैपिटल आती है जो उसमें ऐड हो जाती है वो हमें क्या करना है, वापस से सब्ट्रैक्ट करनी है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 12% पर एनम फॉर द ईयर 2017 टू 18। सो गाइस सबसे पहले तो आप ये चीज देखिए, आपको क्या क्या चीजें करनी है। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को ऐड करना है, फिर माइनस प्रॉफिट्स माइनस एडिशनल कैपिटल, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फटाफट से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने ये फॉर्मेट रेडी किया हुआ है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मी दूसरी इंक से लिखती हूँ, थोड़ा सा ये डल हो जाएगा नहीं तो। सो देखिए क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में क्या दी हुई है आपको, देखते हैं। दी हुई है आपको 1,50,000 एंड 75,000। एक्चुअली मैं आज थोड़ा जल्दी में बना रही हूँ वीडियो बिकॉज आई एम रनिंग लेट, ओके ओके। तो ड्यूरिंग द ईयर जोश ड्राइंग क्या थी, 20,000, एंड क्रिश की ड्राइंग्स क्या थी, 5,000। तो हमें क्या करना है, इसे ड्राइंग्स को वापस से ऐड कर देना है।
ठीक है, ड्राइंग्स को हमें क्या करना है, ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। कितनी थी ड्राइंग्स, 20,000 एंड 5,000, तो जो 20,000 हो गया आपका एंड 5,000 हो गया। अब हमें क्या देखना है कि प्रॉफिट कितना था, तो देखिए आप प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16,000। जस्ट सेकेंड गाइस, ओके 16,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये ओपनिंग कैपिटल में आपने ऐड किया होगा। तो अब आपको क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 16,000 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इज 3:1, तो दैट मीन्स जोश का कितना हो जाएगा, 3/4 आप करोगे, सो यू विल गेट 12,000 फॉर जोश and 16,000 into 1/4 if you will do, you will get 4,000, that is क्रिश के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसे भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट क्या करना है, हमें प्रॉफिट करना है, सब्ट्रैक्ट है ना, लेस प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, 12,000 एंड 4,000। ठीक है, तो ये आपने ब्रैकेट में लिखना है, जो भी आप माइनस करोगे वो आप ब्रैकेट में लिखना, दैट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। नाउ प्रॉफिट ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ क्रिश हैड ब्रॉट इन एडिशनल कैपिटल ऑफ 16,000 ऑन 1 अक्टूबर 2017, तो क्रिश ने कितनी एडिशनल कैपिटल लाई थी, तो उसे भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एडिशनल कैपिटल कितनी लाया था क्रिश, 16,000, तो आप वो भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब आपको मिल जाएगी, आपकी ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी, है ना, होपफुली, बिकॉज अब तो कोई भी कैलकुलेशन बाकी नहीं है। सो लेट्स जस्ट कैलकुलेट इट क्विकली। देयरफॉर यहाँ पर आपकी हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल क्या आएगी, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, 1,50,000 प्लस 20,000 माइनस 12,000, सो यू विल गेट 1,58,000 जो कि जोश की है। ओके, एंड यहाँ पर आपकी सिमिलरली क्रिश की भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मैं कैलकुलेटर यूज करती हूँ बिकॉज अगर मैं कैलकुलेट करने बैठूंगी सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो जस्ट फॉर द easing purpose I use calculator. Okay, so this is the opening capital of Krish. Krish की opening capital हमने calculate कर ली है, which is 60,000 हमारी आ गई है। I'm just rechecking it once. Okay, so this is the 60,000. Now what we have to do, we have to calculate interest on capital. So how we will be calculating, हमें opening capital तो मिल गई है, so let's just calculate it interest on capital. ठीक है, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ कैलकुलेट, दूसरी शीट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग कैपिटल हमारी क्रिश की कितनी है, अगर आप देखो तो इट इज़ 1,58,000। ठीक है, तो 1,58,000 है, इस पे क्या होगा, पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि क्रिश कोई भी जोश कोई भी ये हम लोग ये जोश की है। ठीक है, जोश कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लेकर आया था, इसीलिए उसको 1,58,000 पे ही सिर्फ पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उसको कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं थी, सो वी वोंट बी कंप्यूटिंग दैट। एंड इफ यू कैलकुलेट 1,58,000 into 12%, so you will get 18,960. ठीक है, this is the interest that Josh will get. ओके, अब हम लोग सिमिलरली क्रिश का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप क्रिश का कैलकुलेट करोगे, हाउ मच इज द ओपनिंग कैपिटल, 60,000 है, तो पहले तो 60,000 पे उसको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी चीज और क्या थी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो 1 अक्टूबर को वो एडिशनल कैपिटल लेकर आया था, तो दैट मीन्स कि अगर वो एडिशनल कैपिटल लेकर आया था तो ये आपका 17 to 18 से साल चल रहा है। तो 17 to 18 मतलब कि अप्रैल 1 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को खत्म हुआ। तो अक्टूबर 1 से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 6 months इसको 16,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा।
है ना। तो 16,000 इंटू 12% इंटू 6 मंथ्स, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका 6 से चला जाएगा, ये आपका यहाँ पे इतना हो जाएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 960 आपका यहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 7200 प्लस 960, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक इट वंस। 60,000 इंटू 12%, 7200, 16,000 इंटू 12% इंटू 6, ओके। तो टोटल इंटरेस्ट विल कम टू, दिस इज 11, दिस इज 8, आप कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में कर रही हूँ एक्चुअली। सो दिस इज 8160, दिस इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट क्रिश विल बी गेटिंग एंड जोश विल बी गेटिंग 18,960। सो क्लियर हुआ गाइज आपको यहाँ पर, किसी को कोई भी कंफ्यूजन, सो जस्ट लेट मी नो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। So we have taken how many illustrations? We have taken 3 illustrations. One more illustration we'll be taking up, and then we'll be winding up the session. Though I have added few more illustrations because time is short right now, so I won't be taking up those illustrations. Just in case you guys have any question in mind, just let me know. Now, Saloni and Srishti are partners in a firm. Their capitals as on 1st of April 2017 showed a balance of 2 lakhs and 3 lakhs respectively. On 1st of July 2017, सलोनी इंट्रोड्यूस, ये ओपनिंग कैपिटल आपको दी हुई है। सलोनी ने क्या किया, 1st ऑफ जुलाई को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की विच इज 50,000 एंड सृष्टि इंट्रोड्यूस 60,000, ठीक है। On 1st of October, Saloni withdrew 30,000 and 1st of January 18, Srishti withdrew 15,000 from the capital. Now what we have to do, we have to calculate interest on capital. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने एडिशनल कैपिटल भी लगाई है एंड उन्होंने विड्रॉ भी किया है, तो हम लोगों को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो लेट्स जस्ट कैलकुलेट। अगर आप देखो सलोनी का हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 1st of April 2017 को उसकी कितनी कैपिटल थी, 2 लाख थी, ठीक है। इस पे कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा, आप देखोगे तो इस पे पूरे साल भर का लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8%, है ना। ये तो आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरी चीज हम लोग सिर्फ पहले सलोनी का कैलकुलेट कर रहे हैं। सलोनी इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1st of July 2017। आप इसे एक चार्ट में भी बना सकते हो, जैसे मैंने इसमें ऐसे करके बनाया है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट अभी मैं ऐसे ही आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। सलोनी ने कितना इंट्रोड्यूस किया, 50,000, ठीक है। ये सृष्टि का हम लोग बाद में करेंगे। एंड ऑन 1st of, तो ये आपका कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा, 8% हो गया आपका, इनटू कितने टाइम के लिए लगेगा, सलोनी ने कितने टाइम के लिए कैपिटल लगाई, जुलाई में लेकर आई है वो, है ना। तो जुलाई से आप मार्च तक कैलकुलेट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स 9 मंथ्स का लगेगा आपका। तो ये 9 मंथ्स का हो गया। थर्ड चीज इसमें क्या बोली जा रही है कि 1st of October को सलोनी विड्रू, ठीक है, विड्रॉ किया उसने कितना, 30,000। तो यहाँ पर आप लिख लेना 1st of October 2017 को शी विड्रू हाउ मच, 30,000। सो दैट मीन्स 30,000 पे आप 8% लगाओ, तो आपका ये अक्टूबर से आप कैलकुलेट करो, इट इज इक्विवेलेंट टू 6 मंथ्स, ठीक है। ये जो होगा ना, ये इंटरेस्ट जो आएगा ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि उसने कैपिटल विड्रॉ करी है, ये दोनों ऐड होंगे, ये माइनस हो जाएंगे। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। 16,000 इसका आ गया, ओके। फिर सिमिलरली 50,000 पे कितना आता है, 3,000 आता है, ठीक है। आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज ओके 30,000 इस पे आप लगाते हो तो 8%, देन वील डू इट, you'll get 1200 over here, ओके। अब आपने क्या करना है, इस अमाउंट को माइनस करना है, इसको और इसको ऐड कर देना है। इसको क्यों ऐड कर रहे हो, क्योंकि ये एडिशनल कैपिटल आप लेकर आए थे, और ये क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी ड्रॉइंग्स हैं, ठीक है।
तो ड्राइंग्स पे जो आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 19,000 minus 1200, so that is equivalent to 17,800। ये पूरा सलोनी को मिलेगा। क्लियर हुआ आप सभी को? किसी को कोई भी क्वेरी यहाँ पर? ओके, लेट मी ऐड वन मोर शीट ओवर हियर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सृष्टि का, ठीक है। सृष्टि का हमें कैलकुलेट करना है। सिमिलरली वील कैलकुलेट फॉर सृष्टि। आप इसे, मैं ये सजेस्ट करूंगी जैसे वो मैंने चार्ट बनाया था आप वैसे ही बनाकर करिए, बिकॉज उससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। इससे आपको बार बार क्वेश्चन को गो थ्रू करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल को ओके, सृष्टि का कितना बैलेंस था 1 अप्रैल को? लेट मी जस्ट सी, 3 लाख, ठीक है। तो ये तो आपका पूरे साल का लगेगा, ओके। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 जुलाई 2007 सृष्टि ने क्या किया? सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 एंड सृष्टि ने 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस करी थी 60,000। तो 1 जुलाई को सृष्टि इंट्रोड्यूस्ड 60,000। क्लियर हुआ आप सभी को? अब 1 अक्टूबर को सलोनी ने विड्रॉ किया था एंड 1 जनवरी को सृष्टि ने विड्रॉ किया था 15,000। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2017 कितना विड्रॉ किया है? 15,000। क्लियर गाइस? तो ये तो हमारी लेस हो जाएंगी बिकॉज ये क्या है, हमारी ड्रॉइंग्स हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मंथ्स कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे 9/12 हो जाएगा, यहाँ पे 3/12 हो जाएगा क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च खाली 2 महीने का लगेगा, यहाँ पे तो 12 महीने का लगेगा। एंड ये आपको इंटरेस्ट कितना पेबल है? 8%। ओके, सो वील बी चार्जिंग अप 8% इंटू 8%, ठीक है। सो अब चलिए फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं सबका। दैट इज इक्विवेलेंट टू 24,000। देन विल बी कैलकुलेटिंग फॉर दिस। बहुत लंबा प्रोसेस है भाई, इतना तो अभी into 8%. So that is equivalent to 3,600 and 15,000 पे will calculate 8% into 3 divided by 12. That is equivalent to 300. ठीक है? So we'll just 24,000 plus 3,600 minus 300. So we'll get 27,300. So ये तो हमारा माइनस हो गया जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, ठीक है। तो क्लियर हुआ आप सभी को? किसी को कोई भी कंफ्यूजन जस्ट लेट मी नो। सो वी हैव टेकन अप 4 illustrations in today's session, but as we are short of time I won't be going ahead with another illustrations. So अगर आपको कोई भी confusion होगी मुझे बताइएगा ज़रूर, we'll be taking up that too. And yeah, keep learning, keep growing. Thank you so much for visiting Learners Academy. Do share our video with your friends, and just in case guys you guys want live sessions of our courses in which there will be you'll be getting live doubt clearing sessions. You'll also be getting study material for the whole of the year, and there'll be regular tests as well. So I'll suggest you guys you can take live sessions as well, and for that I'm taking classes on Daily Learn. I'm an educator over there also, and the link is given in the description box. Do check it out, and if you use my coupon code you'll get 10% off. And yes, if you are new to my channel, subscribe to Learners Academy and hit the bell icon so that you can get the latest videos and updates. And do share these video with your friends as well so that उनकी भी help हो जाए. I know many other videos are also available on YouTube, but अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग Learners Academy. Thanks a lot.